मैं आज जिस विषय को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ वह है भाषा। भाषा समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाषा एक साधना नहीं होती, बल्कि यह हमारे विचारों, भावनाओं और संवादों का माध्यम होती है। आज इस विषय में हम भाषा के महत्व, भाषा के रूप और भाषा के विकास के बारे में विचार करेंगे। भाषा का महत्व अत्यधिक है। भाषा हमारे सोचने की क्षमता नहीं होती, बल्कि यह हमारी पहचान भी होती है। भाषा से हम अपने विचारों, ज्ञान और अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। विचार संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भाषा ही हमारे समाज को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा कई रूपों में प्रकट की जा सकती है, जैसे कि लिखित, उच्चारित और चित्रित। हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, स्पेनिश, चीनी, ना जाने कितनी विश्व में प्रसिद्ध भाषाएं हैं जिनका लोग संवाद के रूप में आपस में प्रयोग करते हैं। और भाषा का विकास समय के साथ साथ हो सकता है और यह समृद्धि का सूचक भी बन सकता है। भाषा का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा का विकास लोगों के बीच संवाद के माध्यम से होता है। भाषा विभिन्न समुदाय और संगठनों के बीच भाषा के नियमों और व्यापारिकता के निर्माण में भी सहयोग देता है। भाषा कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में भी उस विकास में अपना पूर्ण योगदान देती है। सांस्कृतिक समृद्धि। भाषा सांस्कृतिक समृद्धि में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखती है और सांस्कृतिक में भाषा का अर्थ, कला, कहानियाँ, कविताएं और गीत सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। सामाजिक समानता। जो भाषा होती है वो सामाजिक समानता भी होती है। इसमें विकास में वो महत्वपूर्ण भूमिका देती है। अगर हम समय पर इसका सही इस्तेमाल करें तो सामाजिक समानता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और यह हमारे लिए पूर्ण योगदान देती है। और अगर हम इसका गलत उपयोग करें तो यह सामाजिक समानता के साथ सामाजिक दुश्मनता में परिवर्तित हो जाती है। यह हमारे लिए उतनी ही घातक हो जाती है और यह हमारे लिए कभी भी परिणामदायक सिद्ध नहीं होती। अंत में यह शिक्षा में भी योगदान देती है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी भाषा में अपनी पकड़ को बनाए रखते हैं। यह उनमें साहित्यिक और आध्यात्मिक रूप से उनमें योगदान देती रहती है और धीरे धीरे बच्चे भाषा को सीखते हैं और उन्हें बड़े होते तक उन्हें भाषा की सीख आ जाती है। और इस तरह भाषा हमारे जीवन के हर पहलुओं में हमारा पूर्ण योगदान देती है। यह हमें सिखाती है कि किस तरह हमें समाज में संवाद करना है, किस तरह लोगों के साथ जुड़ना है। तो हमें इसका संरक्षण करते रहना चाहिए और हमें इसमें सुधार करने चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है और यही हमारे लिए समाज के साथ हमें जोड़े रखती है और यह हमारे लिए एक संवादमूलक और प्रदान करती है। भाषा एक समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह समाज को एकजुट बनाए रखती है और भाषा के लिए हमें इसके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने चाहिए ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो सके और हमारा समाज और अधिक सुदृढ़ हो सके। इसी के साथ धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न है, भाषा और बोली में क्या फर्क है? भाषा सर बहुत सारी होती है, जैसे कि हर देश की अपनी भाषा होती है। बोली किसी एक विशेष भाषा होती है जिसके अलग अपने तथ्य होंगे, अपने इसके अनुरूप होंगे। इसके वो एक सिंपल होगी, मतलब कि उसकी भाषा वो बिल्कुल अलग होती है। उसकी बोलियाँ सबसे एक ही भाषा में उसके अर्थ समझ जाएंगे।
और भाषाओं तो कोई जितनी भी बोलियां हैं उन सभी का मतलब कि सभी का इकट्ठा है एक से परिवार समुदाय वो भाषा बोलते हैं। जैसे हमारे लोग है ना गाँव में जैसे बोली कोई मिलती है जो बोलियां हैं उनको मिलती है भाषा तो नहीं है। चलन किसका सारा होता है बोली का वही भाषा बोली की डेफिनेशन वही है कोई व्यक्ति का परिवार है समुदाय है जो आपस में कम्युनिकेट करने की यूज करते हैं। भाषा एक राज्य विशेष हो सकता है एक जिला विशेष हो सकता है उसकी सीमाएं होती है भाषा देश तो लेकिन लिपि में भाषा की